करना यूँ तो यदि की जाए तो आजीवन कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में ये देखा जाता है कि समय की गणना अत्यंत गंभीर रूप से, अत्यंत गूढ़ है, जो आज और ये विज्ञान के द्वारा जो हमें बताया जाता है। पूर्व में यदि देखा जाए तो हमारे ऋषि मुनि पूर्व में ये सब कुछ ज्ञात कर चुके थे। समय की गणना मनुष्य के 30 माह जो होते हैं, 30 महीने मनुष्य के जब होते हैं, वो पितरों का, हमारों का एक माह होता है। हमारे 30 महीने हो गए, 30 महीने हमारे इस मानव जीवन के, हमारे पितरों का एक माह, मात्र एक माह। और मनुष्य के 360 महीने जो होते हैं, कितने? 360 महीने, वो होते हैं पितरों का एक वर्ष। इस प्रकार से पितरों का एक वर्ष हो गया मनुष्य के 360 माह। और 30 वर्ष मनुष्य के जब होते हैं तब होता है देवों का एक माह। देवताओं का एक माह कब होता है? जब मनुष्य के 330 वर्ष होते। 360 वर्ष होने के बाद मनुष्य के देवताओं का एक वर्ष माना गया है। उसके उपरांत आता है सप्त ऋषियों का वर्णन। सप्त ऋषियों का वर्णन जो आता है उसमें मनुष्य की 3030 वर्ष, मनुष्य के जीवन की 3030 वर्ष जो होती हैं, वो सप्त ऋषियों का एक वर्ष माना गया है। कितनी आयु है देखो, सप्त ऋषियों की एक वर्ष जब होती है, जब मनुष्य के जीवन की 3030 वर्ष हो जाए। उसके उपरांत 9090 जब वर्ष होती हैं, उसे कहते हैं ध्रुव्य वर्ष। 9090 वर्ष होती हैं जब, उसमें क्या होता है महाराज कि ब्रह्मा जी के 1000 युग, ब्रह्मा जी के जब 1000 युग होते हैं तब कहीं जाकर के विष्णु जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के जैसे कि 1000 युग हो गए तब कहीं जाकर के विष्णु जी का एक दिन होगा। और जब विष्णु जी का एक दिन होगा तो विष्णु जी के 9000 दिन जो होते हैं, 1000 युग ब्रह्मा जी के, तब कहीं जाकर के विष्णु जी का एक दिन। और जब विष्णु जी के 9000 दिन होते हैं तब कहीं जाके देवाधिदेव महादेव रुद्रदेव का एक दिन होता है। इसीलिए तो कहा था यमराज जी से, शिव महापुराण की पोथी में आता है कि तुम लेकर जा रहे हो तो जाओ, लेकिन हमने जो आयु दी है वो आयु हमारे हिसाब से होनी चाहिए। ये समय की गणना कही गई है। और यदि विस्तार पूर्वक यदि देखा जाए, किसी भी पोथी से ऐसा नहीं है, शिव महापुराण की या देवी भागवत या भागवत या अन्य गणेश पुराण या अन्य कोई भी पुराण हो, यदि उनके अनुसार विस्तृत रूप से बखान किया जाए तो सप्तम दिवस नवम दिवस यूं ही निकल जाते हैं, मात्र इसी में, सृष्टि वर्णन में, काल वर्णन में, समय के वर्णन में।